ओवरलॉर्ड के डार्क और थ्रिलिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सीजन 4 में एन्स ऊल गाउन की पावर बढ़ती जा रही है, जिससे नए अलायंसेस, भयंकर दुश्मन और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। माजिका। अगर आपने पिछले सीजन्स का कोई भी एक्शन मिस कर दिया है तो चिंता न करें, मैंने उन सभी को फिर से दिखाया है और आप डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि ओवरलॉर्ड सेक्रेड किंगडम मूवी के इवेंट्स इस सीजन के एपिसोड 8 के बाद होते हैं, जो कहानी में और गहराई जोड़ते हैं। तो चलिए रिकैप को शुरू करते हैं। 求めているものはたった一つ、幸せだ。एन्स सिर्फ लॉयल सर्वेंट्स से घिरा होने से उदास है और अपने फॉर्मर गिल्ड मेंबर्स को याद करता है। एन्स नाज़रिक के फायदे के लिए यंग एज में टैलेंटेड लोगों को ढूंढने के लिए ईरेंटेल में एक ऑर्फनेज बनाता है। वह मारे गए रीएस्टीज सोल्जर्स की औरतों को भी काम पर रखता है ताकि उनकी भी मदद की जा सके। आइंस के साथ समय बिताने को लेकर अल्बेडो ऑरा से भिड़ जाती है, जिससे एन्स ऑरा और मारे को दोस्त बनाने के लिए डार्क एल्व्स के पास भेजने का सोचता है। अल्बेडो ने बताया कि ईरेंटेल रिसोर्सेज की कमी से जूझ रहा है, क्योंकि व्यापारी अब एन्स के राजा होने के कारण उससे मिलने से बहुत डरते हैं। अल्बेडो को री-एस्टाइज जाने को कहा गया है, क्योंकि पेंडोराज एक्टर की पर्सनैलिटी अभी भी खराब है। आइंस सुझाव देता है कि अगर वह अपने ओरिजिनल प्रोग्रामिंग से आगे बढ़ता है तो उसे गर्व होगा। हालांकि वह इसे सीक्रेट रखने के लिए कहता है, ताकि फ्लोर गार्डियन को न लगे कि वह फेवरेटिज्म कर रहा है। पेंडोराज एक्टर ने बताया कि मोमोन के रूप में कई लोगों ने उससे एन्स के बारे में पूछा था। एन्स को चिंता है कि फ्लोर गार्डियन अभी भी इंसानों को छोटे क्रीचर्स मानते हैं। एन्स लोकल एडवेंचरर गिल्ड के मास्टर एंजैक्ट से मिलता है, क्योंकि एन्स के डेथ नाइट्स शांति बनाए रखते हैं, इसलिए एडवेंचरर्स सिक्योरिटी का काम कम हो गया है। इसलिए एन्स गिल्ड को अपने किंगडम में लाने और एडवेंचरर्स को अननोन जगहों को एक्सप्लोर करने और अनडिस्कवर्ड किंगडम्स के साथ डिप्लोमैटिक संबंध बनाने के लिए काम पर लगाने को कहता है। एन्स ने कहा कि अब उसका प्लान ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों स्पीशीज पर एक ऐसे किंगडम में राज करने की है जहां सभी एक साथ शांति से रह सकें। एन्स को चिंता है कि एक शांत किंगडम स्थापित करने का उसका प्लान उसके सर्वेंट्स के वर्ल्ड डोमिनेशन के प्लान से टकरा सकता है। प्रिंसेस रेनर जादुई रूप से टैलेंटेड ऑर्फन्स की पहचान करने के लिए री-एस्टाइज में एक ऑर्फनेज शुरू करती है। क्योंकि राजकुमार बारब्रो अभी भी गायब है, इसलिए उसका भाई जैनक री-एस्टीज का क्राउन प्रिंस बन जाता है। गाजेफ की मौत से प्रभावित ब्रेन गाजेफ की जगह लेने के लिए तलवार चलाने की स्किल्स वाले बच्चों को ढूंढता है। अल्बेडो री-एस्टीज में आती है और जैनक से मिलती है। उसके वेलकम पार्टी में फिलिप मॉन्टसेराट नाम का एक छोटा नोबल अल्बेडो की सुंदरता को देखता है और अपने परिवार की स्टैंडिंग को बेहतर बनाने की कोशिश करता है और अल्बेडो को एक पार्टी में इनवाइट करता है। फिलिप के बड़े भाई के एन्स के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाने से उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिलिप कहता है कि सॉर्सेरस किंगडम के साथ रिलेशनशिप बनाने से उन्हें फ़ायदा होगा। हिल्मा सिग्नियस नाम की एक रिच कॉमनर फिलिप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है और उम्मीद करती है कि फिलिप उसके काम आएगा। फिलिप द्वारा उसे छूने पर अल्बेडो पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिलिप को लगता है कि उसने उस पर अच्छा इंप्रेशन डाला है, इसलिए वह हिल्मा को अल्बेडो को बहकाने और उससे शादी करने के अपने प्लान को बताता है। हिल्मा और अल्बेडो सीक्रेटली उन नोबल्स से मिलते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं और ईरेंटेल में सप्लाईज की कमी को कम करने का प्लान बनाना शुरू करते हैं। प्रिंसेस रेनर, जिसने एन्स के ऑर्डर्स के तहत ऑर्फनेज शुरू किया था, को अल्बेडो द्वारा उसकी लॉयल्टी के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है। इससे पहले कि अल्बेडो री-एस्टाइज के लिए रवाना होती, आइंस ने उसे एक वर्ल्ड आइटम गिन्नुंगागाप दिया, ताकि शाल्टियर को अफेक्ट करने वाले ब्रेन वॉश को रोका जा सके। अल्बेडो तब हैरान रह गई जब गुड बाय किस की रिक्वेस्ट करने के बाद एन्स ने उसके गाल पर किस किया।
दूसरी तरफ स्लेन थियोक्रेसी के कार्डिनल्स सॉर्सरस किंगडम और एम्परर जिर्चनाइव के बारे में बात करते हैं। उनकी जासूस 1000 लीग एस्ट्रोलॉजर निराशा में खुद को अलग कर लेती है क्योंकि उसने एन्स को 11वीं टियर के मैजिक का इस्तेमाल करके 1,30,000 लोगों को मारते देखा है। जरूरी इन्फॉर्मेशन के बिना कार्डिनल्स जिर्कनिव पर जासूसी करने का फैसला करते हैं। इस बीच जिरकनिव एन्स से निपटने की टेंशन को झेलने में असमर्थ है और लड़ाई हारने के कारण उसके बाल झड़ने लगे हैं। जिरकनिव को उम्मीद है कि स्लेन थियोक्रेसी एन्स के खिलाफ उसके सीक्रेट एलाइज होंगे, इसलिए वह उनके रिप्रेजेंटेटिव्स से मिलने के दौरान एडामेंटाइट एडवेंचरर्स सिल्वर थ्रेड बर्ड को गार्ड के रूप में रखता है। कॉलिसियम में एक ग्लैडिएटोरियल डिस्प्ले में जिरकनिव रिप्रेजेंटेटिव्स से मिलता है, लेकिन कॉलेजियम में एम्पायर के स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लैडिएटर वॉरियर किंग को अचानक एन्स द्वारा चुनौती दी जाती है। जिरकनिव घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि एन्स ने किसी तरह पूरी मीटिंग में हेरफेर करके जिरकनिव को या तो एन्स का समर्थन करने या सार्वजनिक रूप से उसे धोखा देने और थियोक्रेसी से अलायंस के लिए कहने के लिए मजबूर किया है। थियोक्रेसी जिरकनिव पर साजिश का आरोप लगाते हैं, लेकिन वह एन्स का विरोध करता है, जो एक अनडेड के रूप में उनके टेम्पल का दुश्मन है। अल्बेडो के री-एस्टाइज में जाने के बाद आइंस ने अपनी पावर और मर्सी दिखाने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट करने का फैसला किया। एन्जाच के साथ एन्स ने खुद को जिरकनिव के एम्पायर में टेलीपोर्ट कर लिया। एन्स ने बताया कि एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर्स को काम पर रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए एमेचर्स को ट्रेन करना एन्स के लिए फ़ायदेमंद होगा। एन्स ने फैसला किया कि कॉलेजियम में होने वाली लड़ाई पोटेंशियल ट्रेनीज को अट्रैक्ट करेगी, इसलिए एन्स ने एक फाइट प्रमोटर के साथ मीटिंग की। एन्स ने जानकारी इकट्ठा करने के लिए फलूडर से मुलाकात की और सोल्स के नेचर की डिटेल देने वाली एक किताब के साथ उसको लॉयल्टी का इनाम दिया। फाइट प्रोमोटो ओस्क से मिलने के बाद एन्स ने ड्वार्वन किंगडम से एक रून क्राफ्टेड सोर्ड में इंटरेस्ट दिखाया। ओस्क ने वॉरियर किंग से लड़ने के लिए एन्स की व्यवस्था की। अब प्रेजेंट में एन्स वॉरियर किंग से मिलता है, जो गो जिन नामक एक ट्रोल है जो काफ़ी इंटेलिजेंट है। ये तय करते हुए कि उसे गो जिन पसंद है, एन्स उसे काम पर रखने का ऑफर देता है अगर गो जिन उनकी लड़ाई हार जाता है, और वह सहमत हो जाता है। बराबरी के लिए एन्स कोई भी हाई टियर मैजिक का यूज़ नहीं करता है और क्लेमेंटाइन के ट्रिपल डैगर से लैस होता है। गो जिन एन्स की ताकत वाले किसी इंसान का सामना करने से एक्साइटेड है। एन्स गो जिन को मारता है और ऑडियंस को पूरी दुनिया का पता लगाने के लिए एडवेंचरर्स को ट्रेन करने की अपनी इच्छा बताता है और उन्हें उसकी सेवा में मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है। निराशा में जिरकनिव रिक्वेस्ट करता है कि एम्पायर सॉर्सरस किंगडम का एक वैसल स्टेट बन जाए। एन्स हिचकिचाता है, लेकिन डिटेल्स पर नेगोशिएट करने के लिए सहमत होता है। जिरकनिव को उम्मीद है कि वह एन्स के सर्वेंट्स में से एक के रूप में काम आकर जिंदा रहेगा। अल्बेडो डेमियर्स को सुझाव देती है कि एन्स उसकी प्लानिंग से नाखुश है और एन्स चाहता है कि वह और अल्बेडो एम्पायर को एक वैसल स्टेट बनाने की व्यवस्था करे। एन्स को उम्मीद है कि वह ड्वार्वन किंगडम के साथ अलायंस करके उनकी रूने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। वह ऑरा, शाल्टियर और लिजर्डमैन ज़ेनबेरू को साथ ले जाता है, जिसे ड्वार्फ्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। एन्स को उम्मीद है कि यह एक्सपीरियंस शाल्टियर के दिमाग को बेहतर बनाएगा। अकेले में एन्स ने खुलासा किया कि ये रून्स यग्द्रासिल गेम से हैं और हैरान है कि क्या यह किसी और प्लेयर द्वारा ड्वार्फ्स को सिखाया गया था। वे फियोराइडो सिटी पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें गोंडो फायरबियर्ड, एक ड्वार्फ माइनर को छोड़कर कोई नहीं मिलता। एन्स अलायंस और रून्स में अपना इंटरेस्ट बताता है। गोंडो कहता है कि बहुत से रून स्मिथ्स नहीं बचे हैं क्योंकि जादू को यूज़ करना आसान है और ड्वार्वन सोसाइटी सालों से गिरावट में है। एन्स ड्वार्व्स को उनका गौरव वापस पाने में मदद करने के लिए अपना सपोर्ट देता है, इसलिए गोंडो लॉयल्टी की कसम लेता है। उनका सामना क्वागुआ से होता है, जो मोल लोगों की एक जाति है जो अपने फर को मजबूत बनाने के लिए मेटल खाते हैं। आइंस ने शाल्टियर को उन्हें जिंदा पकड़ने का ऑर्डर दिया। आइंस को पता चला कि क्वागुआ क्लैन के लीडर पेरियूरो की सेना के लिए एक सपोर्ट फोर्स है, जो इस समय ड्वार्वन किंगडम के बचे हुए हिस्से को नष्ट करने के लिए एक आर्मी को लीड कर रहा है। क्वागुआ आर्मी ने स्ट्रॉन्ग होल्ड फियोजेरा पर हमला किया। आइंस पहुंचता है और जनरल की मदद करता है, जो इतना हताश है कि वह तुरंत स्वीकार कर लेता है।
एंस के डेथ नाइट्स क्वागुआ को पीछे धकेलते हैं, लेकिन उनमें से 2 तब नष्ट हो जाते हैं जब क्वागुआ पैक लीडर योहज उस पुल को नष्ट कर देता है जिस पर वे खड़े हैं और उन्हें एक खाई में गिरा देता है। एंस ड्वार्व्स रीजेंसी काउंसिल को एक ट्रेड अलायंस के साथ साथ प्रोटेक्शन की भी गारंटी देता है। एंस क्वागोआ की आबादी और पास में रहने वाले एक फ्रॉस्ट ड्रैगन के बावजूद क्वागोआ से ड्वार्वन रॉयल कैपिटल फियो बरकाना को फिर से लेने का ऑफर देता है। बदले में सभी रूनस्मिथ्स उसके किंगडम में आ जाएंगे। अपनी रिजर्वेशंस के बावजूद काउंसिल सहमत हो जाती है। एंस रूनस्मिथ से मिलता है और उन्हें बताता है कि वह चाहता है कि वे अपने क्राफ्ट को पूरी तरह से वापस लाए, और वे खुशी से स्वीकार करते हैं। गोंडो को यह जानकर अच्छा लगता है कि रून क्राफ्टिंग, एक आर्ट जो उसके परिवार द्वारा पीढ़ियों से चलती आ रही है, डिक्लाइन से बच जाएगी। वह ट्रेजरी से रून्स पर एक वैल्यूएबल बुक को चुराने में एंस की मिली भगत के बदले में रॉयल कैपिटल के लिए गाइड के रूप में काम करने का भी ऑफर देता है। एंस शाल्टियर को स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के बारे में समझाता है अगर वे 2 डेथ नाइट्स को मारने वाले इंसान से मिलते हैं। योहज अपनी हार की रिपोर्ट पे रियूरो को देता है, जो रॉयल पैलेस में फ्रॉस्ट ड्रैगन ओलासिरड आर्क से मिलने जाता है और उसे ड्वार्व्स पर हमला करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। ओलासिरड आर्क अपने एक बेटे हेजिनमल, जो एक ओवरवेट कावर्ड है, को भेजता है। हेजिनमल इतना डर जाता है कि वह तुरंत एंस के सामने सरेंडर कर देता है। ओलासिरड आर्क को मारने के बाद एंस गोंडो को रून बुक चुराने में मदद करता है। शाल्टियर डेथ नाइट्स को मारने वाले से सावधान है, जब तक कि औरा यह नहीं बताती कि एंस को हमेशा से पता था कि डेथ नाइट्स खाई में गिर गए हैं। उसने इसे इसलिए छिपाया ताकि शाल्टियर को लगे कि कोई मजबूत दुश्मन है जिसके लिए उसे स्ट्रेटेजिकली सोचने की ज़रूरत है। एंस के ऑर्डर्स से शाल्टियर रियूरो को एक चॉइस देती है, या तो सभी 60,000 क्वागुआ वफादारी की शपथ लें, या वह 8,000 मेल्स और फीमेल्स और 2,000 बच्चों को छोड़कर सभी को मार देगी। रियूरो लड़ने का फैसला करता है, लेकिन जब शाल्टियर 50,000 क्वागुआ को मार देती है तो वह हताश हो जाता है। सभी ड्रैगन्स एंस के प्रति लॉयल्टी की शपथ लेते हैं, सिवाय ओलासिरडार्क के एक बेटे के, जिसे एंस उस पर हमला करने पर मार देता है। रियूरो वफादारी की शपथ लेता है और एंस वादा करता है कि जब तक वे वफादार रहेंगे तब तक ड्रैगन और क्वागुआ दोनों उसके किंगडम में जिंदा रहेंगे। एंस ने रोबल होली किंगडम के साथ प्रोग्रेस पर रिपोर्ट करने के लिए डेमियर्ड्स को बुलाया। डेमियर्ड्स इम्प्रेस है कि एंस के पास अब एम्पायर और ड्वार्वन किंगडम्स दोनों के प्रति लॉयल्टी है, और कई गलतफहमियों से उसे लगता है कि एंस ने कम से कम अगले 10,000 सालों के लिए प्लान्स तैयार किए हैं। डेमियर्ड्स रोबल होली किंगडम को सॉर्सरस किंगडम के साथ ट्रेड करने के लिए मैनिपुलेट करता है। फिलिप नया बैरन मॉन्सेराट बन जाता है, लेकिन उसके फार्मर्स एंस के अनडेड जितना अनाज नहीं उगा पाते, और जब एंस होली किंगडम को फ्री में खाना देता है तो उसके फाइनेंसेस खराब हो जाते हैं, इसलिए वे फिलिप से खरीदना बंद कर देते हैं। आयंस की एक फूड डिलीवरी चोरी हो जाती है, और फिलिप की चोरी का पता तब चलता है जब अल्बेडो और आयंस हिल्मा से पूछताछ करते हैं। हिल्मा हैरान होती है जब एंस उसके बजाय खुद को दोषी ठहराता है और उसके प्रति समर्पित हो जाती है। अल्बेडो फ्लोर गार्डियंस को समझाती है कि फिलिप को आम लोगों को नोबिलिटी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाना था, और एंस फिर शांतिपूर्वक रीएस्टाइज को सॉर्सरस किंगडम में शामिल कर लेगा। लेकिन फिलिप ने इसके बजाय वॉर को बढ़ा दिया है। इन्जत सहमत है कि उन्हें एक एग्जाम्पल की ज़रूरत है, लेकिन निजी तौर पर वह खुश नहीं है कि उसका प्लान फेल हो गया है। एंस रीएस्टाइज किंग को एक लेटर भेजता है जिसमें वार्निंग दी जाती है कि सॉर्सरस किंगडम, बाहरूत एम्पायर, ड्वार्वन किंगडम, ड्रैगन किंगडम, रोबले होली किंगडम और फेसलेस नामक एक पावरफुल फिगर सभी रीएस्टाइज किंगडम को इस मामले के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और वॉर की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। राजा रामपोसा, जैनक और उनके मिनिस्टर्स एक ऐसी लड़ाई को लड़ने के बीच फंसे हुए हैं जिसे वे जीत नहीं सकते, या फिलिप पर सब कुछ दोष देना और उम्मीद करना कि एंस उन्हें छोड़ दे। अल्बेडो आती है और हैरान होती है जब रामपोसा अपने किंगडम के लिए दया के बदले में अपना सिर पेश करता है। अल्बेडो रामपोसा के सिर को अस्वीकार कर देती है और रीएस्टाइज पर युद्ध की घोषणा करती है। हालांकि वह वादा करती है कि एंजा कोई हायर टियर स्पेल्स का यूज नहीं करेगा।
ब्रेन, जो अब गाजेफ की तलवार रेजर एज रखता है, अपने स्वॉर्ड स्टूडेंट्स को रीएस्टीज से बाहर निकालने का फैसला करता है। डेमियर्स सोल्जर्स को रीएस्टीज को घेरने के लिए ले जाता है ताकि दूसरे देश इंटरफियर न कर सकें। एन्स को चिंता है कि जीत बहुत आसान होगी, लेकिन फेलियर को एक्सपीरियंस करके ज़्यादा सीखा जा सकता है, इसीलिए फ्लोर गार्डियंस वास्तव में कुछ भी नहीं सीखेंगे अगर वे बिना प्रयास किए जीत जाते हैं। पेस्टोनिया की रिक्वेस्ट पर एन्स अल्बेडो की बड़ी बहन निग्रेडो से मिलने के लिए नाजारिक की 5वीं मंजिल पर जमे हुए जेल में जाता है। निग्रेडो और पेस्टोनिया चाहते हैं कि एन्स इंसानों को मारना बंद कर दे, क्योंकि उनका मानना है कि इंसानों में काफ़ी पोटेंशियल है जिसे एन्स बर्बाद कर रहा है। एन्स सहमत है, लेकिन यह बताने की ज़रूरत है कि उसका विरोध करने वाले किंगडम्स के साथ क्या होता है। वह कोस्टल सिटी ऑफ इनाउल को नष्ट करने का फैसला करता है, लेकिन कुछ इंसानों को जिंदा छोड़ देता है। काउंट नाल इनाउल की रक्षा के लिए 4 आर्मामेंट्स मिथ्रिल लेवल एडवेंचरर्स को काम पर रखता है। वे एन्स के 2 डेथ नाइट्स द्वारा लगभग हार जाते हैं, लेकिन तब बच जाते हैं जब डेथ नाइट्स को एडवेंचरर पार्टी ड्रॉप ऑफ रेड के रेड फ्लाइंग आर्मर पहने एक एडमेंटाइट लेवल एडवेंचरर द्वारा आसानी से नष्ट कर दिया जाता है। एन्स यग्द्रासिल से आर्मर को पहचानता है, इनाउल को जीवित रहने देता है और अपनी आर्मी को री-एस्टाइज कैपिटल में ले जाता है ताकि उसे नष्ट कर सके। ब्लू रोजेस और ड्रॉप ऑफ रेड, जिनके आर्मर पहने लीडर अजूथ लैक्यूस के चाचा हैं, को थियोक्रेसी ब्लैक स्क्रिप्चर के एक स्पेशल फोर्सेस ग्रुप से मिलने के लिए बुलाया जाता है, जो उन्हें एन्स से लड़ने के लिए थियोक्रेसी के प्रति लॉयल्टी बदलने के लिए कहते हैं, लेकिन वे मना कर देते हैं। अजुथ रीएस्टीज को बचाने के लिए अकेले एन्स से लड़ने का प्लान बनाता है। जैनक एन्स से मिलता है और यह जानने की मांग करता है कि एन्स ने उसके सरेंडर को क्यों इग्नोर किया है। आइंस स्वीकार करता है कि वह रीएस्टीज को दूसरे किंगडम्स के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। जैनक आइंस के अल्टीमेट गोल को जानना चाहता है और एक मोमेंट में आइंस स्वीकार करता है कि वह खुशी की तलाश में है। अपनी आर्मी में वापस लौटते हुए नोबल्स का एक ग्रुप इतना डर जाता है कि वे उसके साथ धोखा करते हैं। ट्रेटर्स एन्स से दया की भीख मांगते हैं और उसे जैनक का कटा हुआ सिर पेश करते हैं। एन्स फिर ट्रेटर्स को फ्रोजन प्रिजन में न्यूरोनिस्ट को सौंप देता है। उनसे वादा करता है कि उन्हें दया मिलेगी, लेकिन वह दया मौत है जब वे न्यूरोनिस्ट से उसकी एक्सपर्ट टॉर्चर से बचने के लिए उन्हें मारने की भीख मांगेंगे। नोबल्स के एक्शंस से एन्स अपनी आर्मी को कोसाइटस और मारे को सौंप देता है और ऑर्डर देता है कि वे किसी भी तरीके से रीएस्टीज को पूरी तरह से बर्बाद करें। रामपोसा अपने बेटे की मौत का शोक मनाता है, यह मानते हुए कि यही उसके किंगडम का अंत है। शाल्टियर 8 अंगुलियों को फिर से प्राप्त करती है, जिसमें कोको डॉल भी शामिल है, और वह कोको की लॉयल्टी को टेस्ट करने के लिए उसे क्योहुको को देती है। जैसे ही एन्स कैपिटल की ओर बढ़ता है, अजूथ उन्हें रोकने के लिए आता है और अल्बेडो से लड़ता है। एन्स पर प्लैटिनम आर्मर में एक दूसरा वॉरियर रिकू अगेनिया द्वारा हमला किया जाता है, जो एन्स को एक बैरियर में फंसा देता है जिसे वह तोड़ नहीं सकता। एन्स को पता चलता है कि आर्मर को दूर से कंट्रोल किया जा रहा है और अगेनिया द्वारा सबऑर्डिनेट बनने से इनकार करने के बाद वह उससे लड़ता है। एक कोने में फंसकर एन्स घुटने टेकने और दया की भीख मांगने का अनयूजुअल डिसीजन लेता है। दावा करता है कि वह विक्टिम है। अगेनिया सहमत है, लेकिन दावा करता है कि उसे मरना ही होगा। अल्बेडो उसे बचाने के लिए बैरियर को तोड़ती है, जिससे अगेनिया पीछे हट जाता है और अजूथ के साथ फिर से जुड़ जाता है। अगेनिया को सेंडोर्कस वैशन प्लैटिनम ड्रैगन लॉर्ड के रूप में दिखाया जाता है। वह क्यूरियस है कि अल्बेडो ने बैरियर को तोड़ दिया जबकि एन्स नहीं तोड़ सका, जिसका मतलब है कि या तो अल्बेडो के पास एक वर्ल्ड आइटम है या वह वास्तव में एन्स से ज़्यादा पावरफुल है। वह अनुमान लगाता है कि अल्बेडो वास्तव में एक प्लेयर हो सकती है और एन्स एक एनपीसी है, और उन दोनों को नष्ट करने का प्लान बनाना शुरू कर देता है। वह यह भी सोचता है कि क्या अजूथ को मारना चाहिए ताकि उसका यग्द्रासिल आर्मर किसी और पावरफुल इंसान को दिया जा सके। एन्स और अल्बेडो नाज़रिक में लौटते हैं, जहां यह पता चलता है कि एन्स वास्तव में पैंडोराज एक्टर था और असली एन्स नाज़रिक से लड़ाई देख रहा था। वह पैंडोराज एक्टर से मांग करता है कि वह उसे रिकू अगेनिया के बारे में जो कुछ भी पता चला है वह सब बताए।
एन्स अगेनिया की बैरियर स्किल के बारे में क्यूरियस है, जिसे अल्बेडो ने केवल इसलिए तोड़ा क्योंकि उसके पास गिनुंगागप था, वह वर्ल्ड आइटम जो एन्स ने उसे दिया था। एन्स ने कंक्लूड किया कि अगेनिया को उन्हें फिर से हराना चाहिए ताकि वे और ज़्यादा सीख सकें। हालांकि वह सोचता है कि अगर वह मारा गया और पुनर्जीवित नहीं हो सका तो क्या होगा। रेनर ब्रेन, लैक्यूज और ब्लू रोजेस से री-एस्टीज में मिलने जाती है, जहां ब्लू रोजेस लैक्यूज को धोखा देते हैं, उसे जहर देते हैं और तब तक पीटते हैं जब तक कि वह ईविल आई के हिप्नोसिस को रेजिस्ट करने के लिए बहुत कमज़ोर नहीं हो जाती। वे बताते हैं कि लैक्यूज ने री-एस्टीज में लड़ने के लिए रुकने का प्लान बनाया था, इसलिए उन्होंने उसे जिंदा रखने के लिए उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। री-एस्टीज से टेलीपोर्ट करने की तैयारी करते हुए वे ब्रेन और रेनर को अपने साथ सुरक्षित रूप से दूर के किंगडम में ले जाने का ऑफर देते हैं, जिसे सदियों पहले मिटा दिया गया था, लेकिन वे मना कर देते हैं। ब्रेन विशेष रूप से मना कर देता है क्योंकि वह एन्स से ड्यूअल करने की उम्मीद करता है, लेकिन वह रेनर और क्लाइंब को गाजेफ की तलवार देता है ताकि वे रामपोसा के पास लौट सकें। कोसाइट्स और ऑरा आते हैं और शहर को नष्ट करना शुरू करते हैं। एन्स को ढूंढते समय ब्रेन का सामना कोसाइटस से होता है, जो एक इंट्रोडक्शन के बाद उससे ड्यूअल करने के लिए सहमत हो जाता है। अपनी ट्रेनिंग और बढ़ी हुई एबिलिटीज़ के बावजूद ब्रेन को तुरंत मार दिया जाता है। कोसाइटस ब्रेन की स्किल एंड वॉरियर स्पिरिट से प्रभावित होता है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पर एन्स के लेसन्स का पालन करते हुए कोसाइटस का मानना है कि ब्रेन की वैल्यू हो सकती है, इसलिए वह ब्रेन की तलवार को एक ट्रॉफी के रूप में रखता है और उसके शरीर को जमा देता है ताकि बाद में एन्स की इच्छा होने पर उसे पुनर्जीवित किया जा सके। कैपिटल पर हमले के दौरान रेनर रामपोसा को कन्विंस करती है कि क्लाइंब सिटी के चारों ओर शाही खजाने को छिपा दे, क्योंकि उसे उम्मीद है कि एन्स उन्हें लेना चाहेगा और इस तरह वह ज़्यादा लोगों को बचा पाएंगे। दूसरी ओर ऑरा शहर के मैजिशियंस गिल्ड पर छापा मारती है। अपना मिशन पूरा करने के बाद क्लाइंब महल में लौटता है और देखता है कि एन्स सिंहासन पर है और रामपोसा मर चुका है। वो यह मानता है कि आइंस ने रेनर को अपने पिता को मारने पर मजबूर किया है। क्लाइंब सॉर्सरर किंग को ड्यूअल के लिए चुनौती देता है, लेकिन आसानी से मारा जाता है। हालांकि बाद में उसे पुनर्जीवित किया जाता है, जो देखता है कि रेनर अब एक डीमन है, जबकि रेनर का दावा है कि उसे एन्स के प्रति वफादारी की शपथ लेने के लिए मजबूर किया गया था। बाद में अल्बेडो के साथ बातचीत से पता चलता है कि उसने अपनी इच्छा से अपना देश बेच दिया था। इस बीच अल्बेडो फिलिप से मिलने जाती है, जो उसे कैसस बेली देने के लिए धन्यवाद की उम्मीद करता है। इसके बजाय अल्बेडो उसे मौत के घाट उतार देती है, यह खुलासा करते हुए कि फिलिप के पिता ने रिक्वेस्ट की थी कि वह उसे उसके कामों के लिए सज़ा दे। लड़ाई के बाद एन्स मार्क्विस रेवेन से मिलता है और उसे किंगडम के फॉर्मर टेरिटरी का इंचार्ज बना देता है। सॉर्सरर किंग मार्क्विस से यह भी पूछता है कि क्या इस कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया को उसका विरोध करने की मूर्खता को समझा दिया है, जिस पर वह कहता है कि ऐसा ही हुआ था, जिससे ओवरलॉर्ड इस आउटकम से संतुष्ट हो जाता है।